क्या कमाएगा क्या खाएगा आदमी। ऑटो वाले का किराया बढ़ता नहीं है, सवारी वही पैसे देती है, कहाँ जाएंगे भैया। जीना बच्चे कैसे पालें ये बताओ ना। ऐसा लग रहा है थोड़े दिनों में ये गाड़ियां बेच के और हमको साइकिलें लेनी पड़ेंगी और अब थोड़े दिनों बाद रिक्शे ही चलाने पड़ेंगे। पहले 45 कुछ केजी आती है सीएनजी थी, अब डायरेक्ट 72 हो गई है। इंसान मजदूर आदमी के अंदर जिसने गाड़ी ले रखी है लोन पे, जैसे वो क्या खाया क्या कमाएगा। एक ज़माना ऐसा था जब कहा जाता था संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। एक ज़माना ऐसा है जब जहां पड़ रहे हैं रोज़ महंगाई के डंडे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जिस तरह से इस समय देश के अंदर एक रेस चल चुकी है, अब आप सोच रहे होंगे कैसी रेस। रेस पेट्रोल डीजल के दामों में, रेस सीएनजी के दामों में, रेस एलपीजी के दामों में। और कहीं ना कहीं जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, तो गर्मी के जो तापमान है उसमें भी एक रेस है कि सबसे ज़्यादा कौन भागेगा, सबसे आगे कौन भागेगा। तो आज दिल्ली के अंदर सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं 2 रुपये प्रति किलो। ऐसे में जिस तरह से महंगाई ने अपना विकराल रूप धारी कर रखा है और जिस तरह से आम जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है, बीते दिनों में आपने देखा कुछ दिन पहले एलपीजी के दामों पर भी 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद आज सीएनजी के दामों में भी 2 रुपये किलो प्रति बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हम सीएनजी पंप स्टेशन के बाहर खड़े हैं और लोगों से जानेंगे कि इस बढ़ती हुई गैस के दामों का कितना असर उनके बजट पे हो रहा है। कितने में उनकी गाड़ियां पहले फुल हो जाती थी, अब कितने में सीएनजी उनको पड़ रही है और किस तरह की मार वो महंगाई की झेलते हुए नजर आ रहे हैं। सर जी, सीएनजी पे 2 रुपये किलो प्रति दाम बढ़ चुके हैं, कैसा लग रहा है? ये कोई नई बात थोड़ी 36 से 72 पे हो गई है। ये तो हर ये जब 10 दिन में नहीं बढ़ी, अब तो नहीं तो हर हफ्ते में 2 बार बढ़ती है। तो आप जो आप पहले गाड़ी को फुल कराते थे, अब गाड़ी को फुल करा रहे हैं, कितना फर्क पड़ा आपके बजट पर? पहले 50%, 50 से 50-60% फर्क पड़ गया। आप ओला उबर में गाड़ी चला रहे हैं, क्या आपको जो आपके कस्टमर्स होते हैं, आपके जो लागत लग रही है उसके अनुसार पैसा आपको मिल रहा है? इनमें उस लागत से नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहना है, ये तो कंपनियों को चाहिए कि कंपनी चलो सीएनजी के रेट बढ़े, उनको भी रेट बढ़ाना चाहिए। क्या आप सीएनजी के दामों को कम करने की मांग करेंगे? हाँ जरूर, कम होनी चाहिए सीएनजी, कम से कम 50-55 की रेंज में तो चाहिए। एकदम से इतने बढ़ गया दाम कि बहुत मुश्किल हो गया। तो आप सुन सकते हैं कि लोग यहाँ परेशान हैं कि यहाँ सीएनजी के दामों को कम करने की भी मांग की जा रही है और इस तरह से लोगों का बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जानते हैं इन पर कितना असर पड़ा है सीएनजी के दाम बढ़ने से। 2 रुपये प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ गए, चाचा क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे भैया, अगर प्रति किलो तो बढ़ते रह रहे हैं, ये 42 रुपये से और 73 रुपये कुछ पैसे हो गई है। और हमारे लिए कोई भी मीटर का किराया नहीं बढ़ा है। इसकी मार कौन झेलेगा बताओ? ये तो ऑटो वाले ही झेलेंगे। बताओ, 500 रुपये इसका किराया देना प्लस सीएनजी 300 रुपये की भराना, 800 रुपये तो ये हो गए। उसके बाद में अपने लिए कुछ सोचा जाएगा, अपना भी खर्चा है, बीवी बच्चों का भी खर्चा है। बताओ, सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा हमें? हैं? इसमें कम से कम और रेट बढ़ाते रहो तो कहाँ तक पहुँचोगे? बताओ क्या करें? चलाए तो आफत भी है और नहीं चलाएं तो भी आफत है। बताओ और क्या करें हम? अभी सीएनजी के दाम बढ़े हैं, कुछ दिन पहले 50 रुपये गैस पे भी दाम बढ़ गए हैं। इस तरह कैसे गुजारा चल रहा है आपका? गुजारा क्या करना पड़ रहा है, जबरदस्ती गुजारा करना पड़ रहा है। हैं? बताओ, गुजारा ना करें तो करें क्या? क्या करें? करने के लिए हमारे लिए कुछ है भी तो नहीं। आधी तो उम्र होली है, और क्या कर सकते हैं बताओ? क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे, मीटर का किराया बढ़ाए। जब सीएनजी का बढ़ा रहे हैं तो मीटर का बढ़ाइए, कम से कम अपना भी तो भला हो। तो लगातार सरकार से मांग यही है कि जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, उस कहीं ना कहीं किराए में भी बढ़ोतरी की जाए। लोगों का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और जिस तरह से हर चीज़ के दाम यहाँ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सीएनजी के दाम हो, चाहे वो एलपीजी के हो, पेट्रोल डीजल हो, तो महंगाई की मार यहाँ लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है। रेपो रेट को बढ़ाया सिर्फ इसलिए गया था ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। और जिस दिन ये रेपो रेट बढ़ाया गया उसके अगले दिन ही एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी हुई और आज 2 रुपये प्रति किलो, एक महीने के बाद सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से लोग इस दामों की बढ़ोतरी से परेशान हैं और दामों को काबू करने के लिए और दामों को कम करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। बढ़ती हुए सीएनजी के दाम किस तरह से इनकी निजी ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं,
भाई साहब सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, एक महीना पहले फिर दाम बढ़े थे, कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये जीना मुश्किल हो रहा है सर, क्योंकि अब से एक महीने पहले लगातार 15 दिन रोज 2 रुपये 3 रुपये रोज बढ़ा रही है गवर्नमेंट, और अब फिर बढ़ा दिए। अब तो इतना ही कमाना है, इतने ही सीएनजी भराना है। अब जीना मुश्किल हो रहा है सर आम आदमी का। सीएनजी के दाम बढ़े हैं, उससे पहले अभी कुछ दिन पहले एलपीजी पे भी 50 रुपये बढ़े थे घरेलू गैस सिलेंडर पर। तो कैसे जी रहे हैं, खर्चा कैसे निकल रहा है, कितना कमा पाते हैं, बचता है कुछ नहीं? नहीं बचता जी, अब तो रोटी लकड़ी से करनी पड़ेगी, गैस सिलेंडर तो ख़त्म कर दिया। जो किराया आपको मिलता है उसमें सीएनजी जिस तरह से बढ़ रही है, गुजारा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। पहले सही थी, 44 रुपये कुछ पैसे थी तो गुजारा हो रहा था, लेकिन अब पैसे हमारे बढ़ नहीं रहे और सीएनजी बढ़ रही है, तो हमारे कहाँ से गुजारा होगा। लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से सीएनजी का जो दाम बढ़ा है इन पर असर डाल रहा है, कैसे असर डाल रहा है भैया? 2 रुपये और महंगी हो गई है, क्या कमाएगा क्या खाएगा आदमी। ऑटो वाले का किराया बढ़ता नहीं है, सवारी वही पैसे देती है, कहाँ जाएंगे भैया? जीना, बच्चे कैसे पालें ये बताओ ना। सवारी से पैसा उतना नहीं मिल पा रहा है। नहीं, अरे पैसा जहाँ के 4 सवारी बैठे 3 सवारी बैठे 100 रुपये 50 रुपये सवारी पुराना रेट दिखाती है, कैसे काम चलेगा? अभी आपने सवारी बिठा रखी है, क्या आपने जो पैसे मांगे उसी सवारी पे जा रही है? नहीं, इनके पैसों से चल रहे हैं। आपका महीने का बजट बिगड़ा है या नहीं? अरे बहुत ज़्यादा बिगड़ा है भैया, गाड़ी किस्तें नहीं निकल पा रही हैं, अपना कहाँ से चलाएंगे? घर के किराए, घर का सिलेंडर देखो कहाँ जा रहा है। अरे दुनिया भर की मिट्टी पलीत हो गई, अब जाने दो भाई। अभी ये भाई साहब सीएनजी भरवा के पंप से बाहर निकले हैं, जानते हैं इनकी जेब पर कितना असर पड़ा और जो 2 रुपये बढ़े हैं उसके बाद कितनी जेब इनकी हल्की हुई। सीएनजी भरवा के आ रहे हैं भैया, हाँ जी सर। कितने रुपए में सीएनजी भरी? सर जी बढ़िया, मेरे 240 रुपये में। तो पहले कितने में भरवाते थे? पहले बढ़वाता था 140, 150, लास्ट जाके 180 तक। अच्छा, आज आपको पता 2 रुपये बढ़ गए हैं, हाँ जी बढ़ गए। कैसा लग रहा है बढ़ने के बाद? बहुत बुरा लग रहा है सर जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं क्या जैसा है वैसा चला रहे हैं अब। तो अभी ये भाई साहब अब सीएनजी पंप से बाहर निकले हैं सीएनजी भरवा के, जानते हैं इनकी सीएनजी की जो मार है, जो 2 रुपये पे बढ़ी है, वो किस तरह से इनकी जेब पर पड़ रही है। सर 2 रुपये बढ़ गए सीएनजी पर, कैसा लग रहा है? सर हर दिन 2-2 रुपये बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है थोड़े दिनों में ये गाड़ियाँ बेच के और हमको साइकिलें लेनी पड़ेंगी, पैडल मार के रिक्शा, और अब थोड़े दिनों बाद रिक्शे ही चलाने पड़ेंगे, इतने दाम बढ़ते जा रहे हैं इनके। बहुत बुरा हाल है हमारा। एक महीने पहले सीएनजी पे बढ़े थे, फिर दोबारा बढ़ गए, कुछ दिन पहले आप लोगों ने हड़ताल भी करी थी इस चीज़ को लेकर। कोई फ़ायदा नहीं है हड़ताल वड़ताल करने का, एक महीने में कोई 20 बार रेट बढ़ गए। कहाँ 45 रुपये रेट थे और अब बढ़ के 73-74 रुपये हो गए। बहुत बुरा हाल है, गाड़ियाँ चलाने का मन नहीं कर रहा, इतना किराया नहीं मिलता जितना सीएनजी में खर्च हो जाता है। बजट किस तरह से बिगड़ा आपका? बजट सर बुरा हाल है बजट का, बजट जेब पे बहुत भारी पड़ रहे हैं ये सीएनजी के पैसे। कुछ और लोग हैं जो सीएनजी पंप से अपना सीएनजी फिल करवा के निकल रहे हैं, जानते हैं इनसे कि कितना बिल इन्होंने पे किया और पहले में कितनी में इनकी गाड़ी फुल होती थी। भाई साहब सीएनजी पे 2 रुपये बढ़ गए हैं, कैसा लग रहा है? भैया बहुत बुरा लग रहा है। पहले 45 कुछ केजी आती वो ये सीएनजी थी, अब डायरेक्ट 72 हो गई है। तो इंसान मजदूर आदमी के अंदर जिसने गाड़ी ले रखी है लोन पे, जैसे भी वो क्या खाया क्या कमाएगा। हमें तो लगता है आने वाले टाइम पे गाड़ी ना बेच दे लोग बाग, गाड़ी बेचने की नौबत आ जाएगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब पहले 450 450 में जो भी फुल हो जाती थी, अब 700-800 रुपये गैस फुल होती है पूरी गाड़ी। अभी मैंने कब गाड़ी फुल करवाई है 750 की फुल हुई है, कहाँ 450-500 में हो जाती थी फुल। परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, पहले बच भी जाता था अब कुछ नहीं बचता पैसा। सर 2 रुपये बढ़ गए सीएनजी पर, कैसा लग रहा है? बहुत ही बुरा लग रहा है इस टाइम पे, बहुत बुरी हालत है टैक्सी वालों की। पहले के मुकाबले अब जो है दिन प्रतिदिन गैस तो बढ़ रही है मगर किराया वही का वही है। और ओला उबर में जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो अब बहुत से क्लाइंट कह रहे हैं कि हमारा जो फेयर बढ़ गया, लेकिन हमें फिर भी उतना ही मिलता है। और परेशानी तो है, क्या करें, सभी चीज़ महंगी हो रही है, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार से यही मांग करते हैं अगर कोशिश हो तो जितना थोड़ा मतलब इन चीज़ों पे सब्सिडी वगैरह दी जाए टैक्सी वालों को, ख़ास तौर से थोड़ा इसके प्राइस कम किए जाएं ताकि मतलब हम लोग भी मतलब जो है अपनी रोजी रोटी सुचारू रूप से चला सके। कुछ दिन पहले एलपीजी सिलेंडर पे भी 50 रुपये बढ़ गए, घर चला पा रहे हैं? हाँ, मैंने आज ही सिलेंडर लिया तो मैं सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही है। 1000 रुपये का आसपास का सिलेंडर मिला आज। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूं और बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि पहले के मुकाबले में अब देखा जाए तो धीरे धीरे सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन जो है अपना कमाई का साधन कम हो रहा है।
बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और जिस तरह से गैस वैस के रेट बढ़ रहे हैं, इन सब चीज़, तो आर्थिक रूप से तो आदमी दब ही रहा है, गरीब आदमी। तो बहुत परेशानी है, घर चलाना बड़ा दिक्कत हो रही है। तो देखा आपने किस तरह से लोगों ने अपनी बातें रखी, जिस तरह से लोग महंगाई से परेशान हैं, चाहे वो सीएनजी के दाम हो, चाहे वो एलपीजी के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो। लोगों ने अपनी समस्याएं रखी कि सरकार से ये भी मांग रखी कि जितनी जल्दी हो सके इन सभी दामों को सरकार अपने काबू में ले, और जितना कम से कम हो सके उतने कम दामों पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँ। क्योंकि जिस तरह से कमाई के ज़रिए कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में घर चलाना आम लोगों का बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जल्द से जल्द सरकार इस पर कोई फ़ैसला ले, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में वाकई में घर चलाना अब मुश्किल हो गया है। लोग अपनी परेशानियां रखते हुए आपको नज़र आए, और कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट हमें ज़रूर बताइएगा। और इस गर्मी के अंदर हम आपके लिए रिपोर्ट बना के लेके आए हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।